आपके सामने बर्गर रखा जाए और आपका पेट फुल है, आपने ब्रेकफास्ट किया है, आपने अभी भी लंच किया हो, तो आप कितनी देर तक उस बर्गर को अवॉइड कर पाएंगे? मतलब आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको बर्गर नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, कितनी देर तक आप उसे अवॉइड कर पाएंगे? मे बी 1 घंटे के लिए, ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है तो 2 घंटे के लिए, लेकिन आखिर कितनी देर तक? फिर भी आप उसे खा ही रहेंगे। तो यही होता है हमारे सेल्फ कंट्रोल के साथ। एनवायरनमेंट होना चाहिए वो सपोर्ट करे हमारे गोल को। फॉर एग्जांपल गोल है हेल्दी रहने का, हमारे आसपास हेल्दी फूड और हाइजीनिक फूड ज़्यादा हो। हमारा गोल है कि हमें बॉडी गेन करनी है। तो वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम साई साजिद एंड यू नो मी। मैं आपको कई वीडियोस से एनवायरनमेंट का कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमें डिसिप्लिन कैसे हमें आसान लगता है, कंसिस्टेंसी हमारे लिए कैसे आसान हो जाती है। मैंने बहुत मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और जिनको भी अपलोड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियोस तो हर कोई अपलोड करता है, हर कोई बताता है डिसिप्लिन हमारे लिए ज़रूरी है, हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना है, गोल होना चाहिए, मेहनत करनी है। सबको हर कोई बोलता है। आपको ऐसी वीडियोस हर जगह देखने को मिलेंगी जिनमें लोग आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स कहेंगे मेहनत करो, कई लोग कहेंगे डिसिप्लिन बनो, कहीं कहेंगे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। बट एक प्रैक्टिकल और एक ऐसी वीडियो की हमें हमेशा तलाश रहती है। जैसे मुझे ऐसी वीडियो की तलाश थी जिसमें मुझे सच में कोई ऐसा नुस्खा मिले जो मैं करूं, अभी करूं, और उसकी वजह से मुझे लगे कि मैं अपने गोल के पास जा रहा हूं। या ये सिस्टम अगर मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप करता जाऊंगा, इसमें अपने आप को डालूंगा, तो ये मुझे हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने के लिए जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो ऐसी वीडियोस मुझे बहुत कम मिली। मुझे सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस मिलती थी, बट मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। बट थैंक्स टू अविनाश कुमार, एक एस्थेटिक एवी नाम से एक यूट्यूब चैनल चलती है, वहाँ पर अविनाश कुमार बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मुझे नहीं लगता उसके कंपटीशन का कोई यूट्यूबर है। वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिली जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी लगभग चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी फ्रॉम ए टू बी, जिसमें मुझे पता चला कि डिसिप्लिन को वाकई कैसे प्रैक्टिकल वे से अब इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी ज़िंदगी में। बट जब मैं कंटेंट क्रिएटर बना उसके बाद भी मैं भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। मैंने जो कुछ देखा मैं उसको अपलोड करता था। बट बाद में मुझे वो फिर याद आया कि अगर मैं एज अ थर्ड पर्सन देखूं, अगर मैं एज एन ऑडियंस देखूं, तो ऑडियंस को मुझसे क्या मिल रहा है? मोटिवेशन तो उनको कहीं से भी मिलेगी, बट ऐसा कुछ मिले मेरी ऑडियंस को जो वो प्रैक्टिकली उनको समझ आया कि भाई साहब ये काम करना है तो हम डिसिप्लिनड बनेंगे, हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा, कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने वीडियोस उसके बारे में अपलोड करना शुरू कर दी। तो इसीलिए आज जो हमारा वीडियो है ये भी इसी पर डिपेंड है कि हमारा जो हैबिट्स हैं, हमारी जो एक्शंस हैं, ये मोस्टली इन पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे एनवायरनमेंट का होता है। हमने एक वीडियो में बात की, यूएसए के कुछ सोल्जर्स वियतनाम गए थे जंग लड़ने के लिए, वहाँ पर वो एडिक्टेड हो गए थे, ड्रग एडिक्टेड हो गए थे, और जब वो वापस लौटे तो तब उनका एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो वो एडिक्शन उनका ख़त्म हो गया, एडिक्शन ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका अगर हम हैबिट, इसकी फिलॉसफी अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, इसकी साइकोलॉजी में जाएंगे, तब हमें हैबिट लूप को रिविजिट करना पड़ेगा, हमें रिमेंबर करना पड़ेगा उस हैबिट लूप को। हैबिट लूप हमारा ये था कि पहले क्यों आता है, फिर क्रेविंग आती है, फिर रेस्पॉन्स आता है, और फिर गोल आता है। आज का जो टॉपिक है वो है कि बैड हैबिट्स को ख़त्म करना है। बैड हैबिट्स को ख़त्म करने के लिए हमें बैड हैबिट्स के क्यूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अपना एनवायरनमेंट गुड हैबिट्स के क्यूज़ से भर देना है, और बैड हैबिट्स के जितने भी क्यूज़ हैं वो ख़त्म कर देने हैं। क्यूज़ ख़त्म हो गए, क्रेविंग नहीं आएगी। जब क्रेविंग नहीं आएगी तो हम एक्शन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आसपास जंक फूड का क्यू कोई नज़र नहीं आएगा, जंक फूड नज़र ही नहीं आएगा, तो चांसेस हैं कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे। अगर हम कहेंगे कि मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल आदमी हूँ, मैं सिगरेट पीऊँगा नहीं कभी, मैं कहीं भी जाऊँ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ चलूँगा और सिगरेट की बू बार बार मुझ तक आएगी, तो जाहिर सी बात है कि एक बार मुझे भी कहीं भी ना कभी लगेगा मैं इसे पी लूँगा, ट्राई कर लेते हैं एटलीस्ट, और जिसकी वजह से मैं एडिक्टेड हो जाऊँगा स्मोकिंग का। क्यूज़ नहीं मिलने चाहिए। बैड हैबिट्स की
रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ानी है, बैड हैबिट्स की क्यूज़ को ख़त्म कर देना है। क्यूज़ ख़त्म हो गए, क्रैविंग खुद ख़त्म हो जाएगी और रेस्पॉन्ड हम कभी करेंगे नहीं बैड हैबिट्स पर। कि जो भी एक्शन हम करते हैं, जो भी हैबिट हमारा होता है, उसका कोई ना कोई ट्रिगर मोमेंट ज़रूर होता है और वो ट्रिगर मिलते ही वो हैबिट हम शुरू कर देते हैं। फिर जब वो रिपीट हो जाए तो वो हमारा एक बिहेवियर बन जाता है। बट मैंने जो वीडियो की शुरू में बोला था कि अगर मैं आपके सामने बर्गर रखूं या पिज़्ज़ा रखूं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खानी नहीं है, मगर मैं आपके पास रखूंगा वो फूड जितना आपके सामने रहेगा, तो आप एक वक्त आएगा आप वो खा लेंगे। क्योंकि ये होता है सेल्फ कंट्रोल, विल पावर के ऊपर चैलेंज। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। भाई साहब, जब आपके सामने होगा आप खा लेंगे, क्योंकि विल पावर फेल हो जाती है। आप कितना ही स्ट्रॉन्ग अगर आपका विल पावर हो, वो फेल हो जाता है जब आपका एनवायरनमेंट उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपने विल पावर से ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट पर फोकस करेंगे। हम अपने एनवायरनमेंट को, ये सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही है, ये हमारे गोल की बात हो रही है। हमें अगर कुछ अचीव करना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा जो सब चीज़ें हमारे उस गोल को सपोर्ट करती होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर देना, एक कमेंट करना और वीडियो को शेयर करके इस वीडियो के सब्सक्राइबर्स को आप बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।